तो नमस्कार साथियों, हमारे साथ एक श्रद्धालु और जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। इनसे बात करते हैं हम, ये क्या कुछ बोलते हैं। बने बने रहे पूरे वीडियो में, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सच साहब। क्या नाम है आपका? विनोद पर्दे। कहाँ से आए आप? दामखेड़ा कला, तहसील पुरासा, जिला खंडवा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी आपने? जी, नाम दीक्षा ले रखी है हमारे गुरुजी से। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति करते थे आप? भगत जी, हम वही देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की पूजा, पानी चढ़ाना, देवी की पूजा करना। जैसे हमारी मम्मी को माता जी आती थी, जैसे 9 देवियां, सती माता, दुर्गा जी, कालिका मैया, जैसा काम रहता था वैसे आती थी। तो उन्हीं की भक्ति हम साधना करते थे, फूल चढ़ाना, सारी चीज करना। आधा घंटा हमको पूजा करने लग जाता था। सर ये सारी भक्ति आप कर ही रहे थे, दुर्गा जी की भक्ति कर रहे थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए आप? भगत जी, ऐसा रहा एक समय की 3 साल पहले की बात है। मैं स्कूल पढ़ा रहा था, तो 6 महीने स्कूल पढ़ाया। उसके बाद में मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया तो मुझे 3 बार मुझे टाइफाइड फैला कंटिन्यू। मैंने बाहर की गोली दवाई भी खाया, सारी दूधामी करवाया, फिर भी मुझे टाइफाइड सही नहीं हुआ। एक डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे मलेरिया का इलाज करवा दिया टाइफाइड की जगह। तो ऐसे करते करते कमजोरी आ गई। कमजोरी में मुझे टीबी हो गई भगत जी। तो टीबी होने के बाद मैंने देव धामी सब घुमाया, घर में माता जी आती थी उनको बताया, डॉक्टर भी करवाए। तो इंदौर में क्यूर हॉस्पिटल में मैं 2 महीने रहा भर्ती। 80,000 रुपए लगे मुझे 1 सप्ताह में। उससे मुझे कुछ फायदा नहीं लगा। उसके बाद एमआर हॉस्पिटल में गया, तो विवेक डॉक्टर करके है, तो उनने मुझे बोल दिया, भैया आजीवन गोलियां खाना पड़ेगा आपको, आपके दोनों फेफड़े पूरे काले पड़ चुके हैं। उसकी सारी जांचें भी रखी है मेरे पास। तो उन्होंने बोला, भैया आजीवन गोली खाना पड़ेगा आपको, इसका कोई रास्ता नहीं, एक भी गोली कम करी तो फिर हमें दोष मत देना बोले। तो उसके बाद फिर आपने, जब डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, उसके बाद आपने क्या करा? भगत जी, माता जी बिठाए घर में, माता मम्मी को आती थी, उन्होंने बहुत उनके दूसरों को भी काम करे। तो मेरे को लास्ट टाइम में बोल दिया, भाई इसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, तो और कहीं चले जा। वैसे जिसकी शरण में तुझे 2 दिन के अंदर रास्ता दिखाऊंगी वो मेरे भी पिताजी है, ऐसा हमें साक्षात माता जी ने बोला। तो सर आपकी माताजी जो आपकी माताजी को दुर्गा जी आती थी, उनके पास लोग आते थे, उनको फायदा होता, तो आपके घर में सुख क्यों नहीं दिया उन्होंने? भगत जी, ऐसा है कि हम जो भक्ति साधना करते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। ऐसा गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को न सुख होता है, न गति होती है, न सिद्धि होती है, सिद्धम। तो सर जो जैसे आज समाज में पूजा पाठ बहुत ज्यादा चल रही है, हिंदू हिंदू एकता कर रहे हैं, इसके बारे में जैसे कोई अगर गलत कदम उठाता है, जैसे पूजा पाठ नहीं करते तो उनका विरोध किया जाता है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे? भगत जी, पूजा पाठ नहीं किया जाता इसमें तो भगत जी सारी जनता वही लगी हुई है। कोई नास्तिक जैसे पूजा पाठ नहीं करता है, वो पूजा पाठ करता है। आज जैसे किसी के बंगले, गाड़ी, बहुत सारी चीजें रहती है उनके पास, और एक इंसान रहता है इसके पास कुछ ही नहीं रहता। वो प्रारब्ध के पुण्य और पाप का फल रहता है भगत जी। हमें गुरु जी बताते हैं, सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, कि आपके जब तक प्रारब्ध के पुण्य रहेंगे तब तक आपके पास सारी चीजें, सारे सुख रहेंगे। जब आपके प्रारब्ध के पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वो सारी चीजें एक समय ऐसा था कि कुछ भी नहीं बचता भगत जी। हमें ये बताइए कि आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? आप कैसे गए उनकी शरण में? भगत जी, मैं उस टाइम पे इंदौर में भर्ती था मैं हॉस्पिटल में। तो मेरे पापा एक कॉन्ट्रैक्ट है सिविल लाइन में, तो उनको भगत जी मिले थे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सारी चीज बताई, हम अगर आए, हमको समझाया, तो उन्होंने हमको सारी चीज गुरु जी ने बताया, गुरु जी के बारे में। तो उन्होंने ऐसा बताया कि आप, दूसरे ने बता दिया था, जिसको देव आता था उसने बताया, भैया इसका होली की रात आखिरी है। उन्होंने हमारे घर हमको बताया। मेरे पापा ने एक चीज बोली, हे परमात्मा, हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप साक्षात इस धरती में भगवान हो, कबीर साहब का अवतार हो। तो मेरा बच्चा 8 महीने से अन्न का दाना मुंह में नहीं गया है। ऐसा पलंग पे से उठा के बिठाते थे तो छोड़ दे तो वापस पलंग पे गिर जाता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी भगत जी मेरी। तो आप साक्षात परमात्मा हो तो ये आज ही खुद से उठ जाए और खाना खा ले, तो मैं सुबह ही जाके आपसे नाम दीक्षा ले लूंगा भगत जी। तो पापा ने मांगा। तो भगत जी, आप विश्वास नहीं करो, 2 बजे रात को मैं खुद स्वयं पलंग पे खड़ा हो गया। बल्कि मुझे उठा के बिठाते थे, छोड़ दे तो वापस गिर जाता था। बल्कि मैं खुद मन से उठा, पलंग पे खड़ा हुआ, किचन तक गया, मम्मी मम्मी, बोले हाँ बेटा, बोले मुझे भूख लगी, खाना दो। तो मम्मी और पापा की आंख में से आंसू आ गए। तो सर आपने बताया कि हमारे मतलब संत रामपाल जी हमारे जुड़ने के बाद में ये फायदे हुए आपको जो दर्शक देख रहे हैं, जैसे सारे लोग क्या है कि देवी देवता की पूजा में ज्यादा लगे हुए हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी झाड़ना फूकना जो भी बताते हैं वहां चले जाते हैं, क्या उनको ये नहीं करना चाहिए या क्या ये त्यागना चाहिए? भगत जी, इसे क्या बताऊं, तो मेरे ऊपर से बताता हूँ। आज मैं इतने देवधामी करा, नासिक तक घूम के आ गया भगत जी, जहाँ प्राचीन मंदिर बोलते हैं त्रिम्बकेश्वर का। वहां में 25,000 रुपए का हवन करवा के आया भगत जी। वहाँ एक कुंड है, मुझे नहाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो वहां भी 25,000 रुपए खर्चा करता है, 1 पैसे का फायदा नहीं लगा भगत जी। आज ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर लिया, पूजा पाठ करना, सारी चीज करना, ये शास्त्र विरुद्ध, इससे कोई लाभ होने वाला भगत जी नहीं है। आज जो पूजा पाठ नहीं करता वो भी सुखी है, और जो नहीं करता वो भी सुखी है। ये सब प्रारब्ध के पूर्ण कर्म के हिसाब से होता है भगत जी। आज हमारे गुरु जी बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करो, आपको सारे लाभ होंगे भगत जी। आज आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे?
भगत जी हम यही बोलना चाहेंगे कि आप ये लोक वेद की जो भक्ति कर रहे हैं उसको छोड़ के हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। आज हमारे गुरुजी आज शास्त्रों को खोल के कि आज यहाँ से प्रकाशित है, पेज नंबर ये, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, पेज नंबर ये, उंगली रख रख के बच्चों की तरह पढ़ाते हैं हमारे गुरुजी। क्या सही है क्या गलत, बच्चों ग्रंथ क्या बोल रहे हो और अपन क्या कर रहे हैं। आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी से कि आप हमारे गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, नाम दीक्षा जी, अपने कल्याण कर मोक्ष को प्राप्त करिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन, हमारे गुरुजी बताते हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे पर्वत पत्ते से टूट गिरे, बहुना लगता डाल। एक बार पर्वत से पत्ता टूट गिर जाता है, वापस नहीं लगता। इसी तरह मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियां है, गुरुजी बताते हैं कि मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाइए। ये मनुष्य जीवन से भक्ति करने के लिए मिलता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है।